गुड मॉर्निंग बच्चों। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल की प्रॉब्लम है, रिसेंटली आईआईटी एडवांस में आया हुआ है। और जैसे मैं कहता हूँ सारे क्वेश्चन ही मुश्किल नहीं आते, यू हैव टू सर्च फॉर सम इजी क्वेश्चंस, और सिर्फ आप उनको कर लोगे तो आपकी 180 मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक डायपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू दिया हुआ है, और कहता है कि भाई 100 मिलीमीटर पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू वी नॉट है। अब उसने क्या किया, प्लस क्यू और माइनस क्यू को अपनी पोजीशन से हल्का सा शिफ्ट कर दिया। अब पूछ रहा है कि न्यू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वी नॉट के टर्म में क्या आएगा। ठीक है, तो पहले आप ये देखो कि अगर आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, और आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे, तो आप क्या करते हो, इस डायपोल के दो कंपोनेंट्स लेते हो। इस डायपोल के आप दो कंपोनेंट्स लेते हो, एक कंपोनेंट ये हुआ और एक कंपोनेंट ये। ठीक है, ड्यू टू दिस कंपोनेंट पोटेंशियल विल बी ज़ीरो, एंड ड्यू टू दिस कंपोनेंट पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, और फार्मूला क्या आता है, KP/R²। ये फार्मूला आपने याद किया हुआ है, ठीक है ना। एग्जैक्टली वही चीज़ मैं लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज KP/R²। ठीक है, अब देखो मैंने इसके दो कंपोनेंट ले लिए। दिस एंगल इज़ 45 डिग्री, कैन विजुअलाइज दिस एंगल इज़ 45 डिग्री, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली इक्वल है। तो हमारे पास आ गया V1 इज इक्वल टू KQ। Q की वैल्यू कितनी हो, P की वैल्यू कितनी हो गई, P की वैल्यू गई Q/4। हमने मिलीमीटर में ही ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फाइनली रेशियो लेंगे तो सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो KP/R² इंटू cos 45 डिग्री। हमने बेसिकली ये P का कंपोनेंट लिया है, ध्यान दो, दिस इज कंपोनेंट ऑफ P वेक्टर अलोंग R वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। अब मैंने सेकंड केस में क्या किया, सेकंड केस में आप ध्यान से देखो, जब मैंने इस चार्ज को यहाँ शिफ्ट करा और इस चार्ज को यहाँ शिफ्ट करा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू भी चेंज हो गई। सो यू हैव टू कैलकुलेट न्यू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। न्यू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज दिस नाउ। ये नया डायपोल बन गया, Q इंटू डिस्टेंस, क्योंकि अब उनके बीच की डिस्टेंस 4 नहीं रही, अब उनके बीच की डिस्टेंस हो गई है, देखो दिस इज़ 2, दिस इज़ 1, सो दिस इज़ √5। तो ये डिस्टेंस भी √5 है। सो ये टोटल डिस्टेंस हो गई 2√5, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 2√5, और यही मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब एंगल भी चेंज हो गया, एंगल 45 नहीं है, 45 प्लस थीटा हो गया। नाउ दिस एंगल इज़ थीटा, ये देखो। ठीक है, सो अब देखो नया फार्मूला क्या लगाओगे, KP/R² इंटू cos 45 प्लस थीटा, ये फार्मूला आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का हमने रेशियो ले लिया V2/V1 ले लिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। V1 की वैल्यू दी हुई उसने V0, V1 इज़ गिवन एज V0। अब यहाँ से हमने पुट करके सॉल्व कर लिया, और सीधा हमारे पास आ गया V2 इज़ इक्वल टू V0/2। तो अपने आप करो, आसान सा क्वेश्चन है। कोई बात समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं इसे समझा दूंगा फिर से। इजी क्वेश्चन है, डू इट योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।